और इन्होंने भी ग्रामीणों के ऊपर गोली चलाई है। इनका मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया है। अब घटना का कारण क्या है स्पष्ट रूप से जब ये लोग अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, तब इनसे गहन पूछताछ होगी तब। रोहतास में तंत्र मंत्र के चक्कर में भइल गोलीबारी, एक जना के कहानी खत्म, 2 जना अभी घाही, 2 गो अपराधी भी भइले गिरफ्तार, 1 जना बाणे फरार। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार, एसपी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। यह साइंस आ विज्ञान के जमाना में आज भी लोग तंत्र मंत्र यंत्र जानेलन, जेकर जीता जागता उदाहरण ई गोलीबारी के घटना बटुए। एगो भतीजा के लागत रहे कि ओकर चाचा तंत्र मंत्र करवा रहल बाड़न, जेकरा बाद अपराधी बोला के गोलीबारी करे शुरू कर देलन। माजरा तनी विस्तार से जाने। रोहतास जिला के शिवसागर थाना अंतर्गत चंदवा गांव में शनिचर के देर शाम भइल गोलीबारी में 1 जना के जान चली गई, जबकि 1 जना गंभीर रूप से घायल बड़े। शिवसागर थाना क्षेत्र के चंदवा गांव के जोखन शाह कमलेश यादव के गोली लागे के सूचना मिलल। दोनों जना के पुलिस तत्काल सासाराम सदर अस्पताल भेजलस। यहाँ जोखन शाह के इलाज के दौरान जान चली गई। ओहिजे कमलेश यादव के बेहतर इलाज खातिर हायर सेंटर बनारस रेफर कर दिहल गई। घटना के बाद शिवसागर थाना के पुलिस पूरे दल बल के साथ मौका पे पहुंचल। ग्रामीण तत्परता दिखावत 2 गो अपराधी के पकड़ लिहलन, जवन घायल अवस्था में बा। इनकर इलाज भी सदर अस्पताल में करावल जा रहल बा। पुलिस के अनुसार ये घटना में 3 गो अपराधी शामिल रहन, जवना में अभी एगो फरार बा। पुलिस घटना स्थल से एगो बाइक भी बरामद कैले बिया। एसपी बतैनी कि अपराधी से पूछताछ कइल जा रहल बा, गहन जांच चल रहल बा। एसपी बतैनी कि अभी तक पता चल पावल बा जैसन कि घटना चंदवा शिवसागर के रहे वाला चाचा कमलेश यादव आ भतीजा चितरंजन यादव के बीच विवाद के कारण भइल। चितरंजन यादव यानी भतीजा के संदेह रहे कि इनकर चाचा कमलेश यादव इनका परिवार के ऊपर तंत्र मंत्र करेलन। एकर बदला उ करहगर थाना क्षेत्र से 3 गो अपराधी के कमलेश यादव के ठिकाना लगावे खातिर बोलैले। एकरा बाद गोलीबारी भइल। कमलेश यादव के गोली मार के भागे के क्रम में जोखन शाह के गोली मारल गई, जवना से जोखन के जान चली गई। अनिल जख्मी बाणे, 2 गो जख्मी कमलेश अनिल इलाजरत बाड़े। आ पकड़ल गई अपराधी अंकित आ कृष्णा भी जख्मी अवस्था में इलाजरत बाड़े। तो सोच सकीला कि यह साइंस और विज्ञान के ज़माना में आज भी लोग तंत्र मंत्र मान रहल बाड़े। एह मामला में एसपी का कहतानी वहाँ के बयान रौरा खुद सुनब आ सुनला के बाद खबर के शेयर करी, ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरिया समाचार के झंडा लहरे। सर चंदवा में सर गोलीबारी की खबर है। आज शाम 7 बजे के आसपास 3 लड़के जिनकी पहचान हुई है। अंकित, पिता का नाम अशोक सिंह चिलबिरी का रहने वाला है, करगढ़ थाना क्षेत्र। कृष्णा, पिता का नाम सुरेंद्र सिंह रुपैठा का रहने वाला है। और रवि देवल, मनोज सिंह मचंडी करगढ़ के, तीनों करगढ़ के रहने वाले हैं। ये तीनों चंदवा गांव में कमलेश यादव से किसी बात को लेकर दुश्मनी है, जिसमें कमलेश यादव के भतीजे के भी शामिल होने की बात आ रही है, जिसका मोटरसाइकिल बरामद हुआ। उसका हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये तीनों लोग कमलेश यादव की हत्या की नियत से गाँव में गए थे और इन्होंने कमलेश यादव को देखकर उनके ऊपर गोली चलाई, जिसमें कमलेश यादव जख्मी हुए। गोलीबारी करने के पश्चात ये लोग भागने के क्रम में ग्रामीणों द्वारा पकड़ने की कोशिश की गई, जिसके बाद इनके द्वारा उन पर भी गोली चलाई गई, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी थी। एक का नाम अनिल कुशवाहा है, दूसरे का नाम है जोखन बिंद है। जोखन बिंद जी की मौत हो चुकी है गोली लगने से, और जोखन शाह की मौत हो चुकी है गोली लगने से। और 2 लोग जो है वो जख्मी हैं, उनको हायर सेंटर रेफर किया गया बनारस। दोनों इलाजत हैं, फिलहाल उनके बचने की काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि नॉन वाइटल पार्ट्स में गोली लगी। और जो 2 लोग पकड़े गए हैं उनको ग्रामीणों ने मारपीट उनके साथ की है अपने आप को बचाने के चक्कर में, जिसमें लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। और इन्होंने भी ग्रामीणों के ऊपर गोली चलाई है। इनका मोटरसाइकिल भी बरामद हो गया है। अब घटना का कारण क्या है स्पष्ट रूप से जब ये लोग अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, तब इनसे गहन पूछताछ होगी, तब स्पष्ट हो पाएगा कि घटना का विवाद का क्या कारण था। लेकिन इसमें जो विवाद का अभी तक
प्रथम दृष्टया बात सामने आ रही है कि उनका भतीजा का ही विवाद था, उसने ही शायद इन लोगों को बुलाया था, लेकिन इस पर अभी स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसमें जब हम लोग पूछताछ करेंगे तब इसमें चीज़ें स्पष्ट। सर ये आदतन अपराधी लग रहे हैं, क्या लग रहा है? अगर हायर किया गया होगा तो कहीं न कहीं इनके द्वारा अपराध घटनाओं को अंजाम दिया जाता रहा होगा। देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लग रहे हैं, लेकिन अभी इसका स्पष्ट कुछ कहना जल्दीबाजी हो गई। थोड़ा समय दीजिए, इसमें हम लोग एक एक चीज़ सत्यापन कर रहे हैं। जल्दी ये चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, किस कारण से इनको बुलाया गया था और किस कारण से घटना। सर एक दो अपराधी सर क्या गांव में अभी छिपने की बात आ गई? छिपे होने की बात बताई गई थी ग्रामीणों द्वारा। तीनों जो कि भाग के छुपे थे, जिसमें से 2 पकड़े गए और पुलिस की हिरासत में इनका इलाज कराया जा रहा है। और एक के भागने के उसके बाद SDPO सासाराम मोहन द्वारा अपनी टीम के साथ पूरे गांव को सर्च किया गया, लेकिन गांव में 2 लोग व्यक्ति मिला नहीं है। लेकिन उसके अलावा एक और व्यक्ति की भी संलिप्तता की बात सामने आ रही है, जो गाँव का ही है, जो इस घटना के जो मुख्य जिन पर हत्या का साजिश था उसके रिश्तेदार होने की बात सामने आ रही है। इस चीज़ का सत्यापन होने के बाद हम आप लोग टोटल अपराधी कितने हैं सर गिरफ्तार? अभी 2 व्यक्ति गिरफ्तार हैं जिनका इलाज कराया जा रहा है। 2 और की पहचान की जा चुकी है, जिसमें एक का संलिप्तता स्पष्ट है और दूसरे की संलिप्तता के संबंध में हम लोग जाँच कर रहे हैं। घायल कितने लोग हैं? घायल इसमें 2 लोग हैं जो पीड़ित है, जिनको हायर सेंटर बनारस रेफर किया गया, और बाकी जो 2 अपराधी हैं वो भी जख्मी हैं। एक की मौत हुई नहीं, मौत नहीं है, दोनों इलाज